ओम शांति। सभी कंफर्टेबल और अलर्ट होकर के बैठेंगे। चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर सारा ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर आएंगे। अपनी श्वासों को सिर्फ देखना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। अब महसूस करेंगे ये श्वास कौन ले रहा है। ये श्वास लेने वाला ये शरीर नहीं, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मस्तिष्क के बीचों बीच स्वयं को देखेंगे, एक बहुत सुंदर दिव्य शुभ्र सफेद सितारा। तीसरी आंख द्वारा स्वयं को देखेंगे। महसूस करेंगे मैं आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं आत्मा स्वयं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। जैसा मेरा पिता है मैं बिल्कुल वैसी हूँ। जो उनकी गुण शक्तियाँ हैं वही मेरी गुण शक्तियाँ हैं। जैसे वो शांति का सागर, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। गहराई से महसूस करेंगे मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। मन में अगर कोई बात पकड़ी हुई है, कोई भी बात है, वो बाबा को अर्पण कर देंगे और बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। किसी की कोई गलती या अपनी गलती बाबा को देख करके बिल्कुल हल्के शांत हो जाएंगे। अब अपने आप को देखेंगे कि मैं आत्मा अपने देह को छोड़ अपने घर परम धाम जा रही हूँ। वो परम धाम की यात्रा को देखेंगे, चांद सूरज सितारों से पार, अंतरिक्ष के पार, वो लाल प्रकाश की दुनिया। देखेंगे स्वयं को उस लाल प्रकाश की दुनिया में और अपने पिता को देखेंगे। बहुत बहुत सुंदर दिव्य सितारा जिसकी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। मैं इस दिव्य सितारे की कशिश में अपने पिता के बहुत बहुत पास जाती जा रही हूँ और बिल्कुल बाबा के पास पहुंच चुकी हूँ। बाबा अपनी किरणों रूपी बाहों में मुझे भरकर मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत शक्ति से भर रहे हैं। वो प्यार की किरणें, वो शक्ति की किरणें अपने अंदर भरते जाएंगे। महसूस करेंगे
मेरे अंदर के सारे विकार, सारे अवगुण भस्म हो रहे हैं और मेरे आदि अनादि संस्कार जागृत हो रहे हैं। मैं उसी बीज रूप स्थिति में स्थित होकर के परम धाम में उल्टे कल्प वृक्ष को देखती हूँ और स्नेह और शक्ति की किरणें जो मुझे परमात्मा मेरे शिव बाबा से मिली हैं, वो कल्प वृक्ष की एक एक आत्मा को मैं देती हूँ। देखेंगे स्वयं को कि शिव बाबा से किरणें मुझे आती हुई और मुझसे निकलकर ये शक्ति और शांति की किरणें, स्नेह की किरणें हर एक आत्मा तक जाती हुई, हर एक आत्मा अपने पिता परमात्मा की स्नेह और शक्ति की किरणों से भरपूर होते जा रहे हैं। हर आत्मा के दुख दर्द दूर हो रहे हैं। हर आत्मा स्वयं को पहचान रही है, अपने पिता परमात्मा को पहचान रही है, संपूर्ण पवित्र हो रही है। सबका कल्याण हो रहा है। अब बाबा मुझे वरदान देते हैं, महामंत्र देते हैं। मन मना भव, मध्य जी भव। और मैं बाबा से वायदा करती हूँ कि मन ही मन बस मैं आपको ही याद करूंगी, सिर्फ एक आप। और अपने आदि स्वरूप में स्थित होकर सबको ये शक्ति और स्नेह की किरणें देती रहूंगी। मैं आपकी बच्ची बिल्कुल आप समान हूं ही। इस स्मृति को सदा जागृत रखूंगी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। बाबा को बहुत प्यार से शुक्रिया कर वापस मैं परम धाम से नीचे उतरती हूँ। देखेंगे स्वयं को परम धाम से नीचे उतरते हुए और वो नीले गोले की तरफ जाते हुए। वो धरती का गोला वापस वहीं पहुंचकर अपने स्थान पर अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। अब भ्रिकुटी के मध्य मस्तिष्क के बीचों बीच जाकर के बैठ जाते हैं। स्वयं को फिर से देखते हैं और याद करते हैं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, बिल्कुल अपने पिता परमात्मा जैसी हूँ। मेरा कर्तव्य मेरे बाप जैसा ही है, सबको शक्ति देना, स्नेह देना। कुछ पल इसी स्वरूप में रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 10 जून 1977 की। मुरली का टाइटल है मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। तो इसमें बाबा हमें फिर से स्मृति दिला रहे हैं कि बाबा ने हमें कौन से महामंत्र दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में मंत्र की बहुत बहुत विशेष एक इम्पोर्टेंस होती है, महत्व होता है। तो बाबा ने हमें कौन से मंत्र और कौन से यंत्र दिए हैं, और उनको यूज करने से जो हमारे और बाबा के बीच में एक अंतर रहा हुआ है, हमारे और हमारी संपूर्ण स्थिति में जो अंतर रहा हुआ है, उस मंत्र और यंत्र से हम उसको समाप्त कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बाप से मिली सर्व विधियों तथा सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित करने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले, बाप दादा सर्व बच्चों की वर्तमान स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों को देखते हुए कहाँ कहाँ वर्तमान और अंतिम स्थिति में अंतर दिखाई देता और कहाँ कहाँ महान अंतर दिखाई देता। तो बाबा को कौन सा अंतर दिखाई दे रहा है? जो हमारी वर्तमान स्थिति है और जो हमारी अंतिम स्थिति माना जो संपूर्ण स्थिति है, उसमें बाबा को अंतर दिखाई देता है, और कहीं कहीं तो महान अंतर माना बहुत डिफरेंस दिखाई दे रहा है। महान अंतर क्यों रह जाता? लक्ष्य भी सभी का एक ही है, सर्वश्रेष्ठ बनने का है ना। हमारा सबका लक्ष्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ बनने का है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं ना। और पद प्राप्त कराने वाला भी एक है। समय का वरदान और वरदाता का वरदान भी सभी को मिला हुआ है। पुरुषार्थ का मार्ग भी एक है, ले जाने वाला भी एक है। फिर भी इतना अंतर क्यों हो जाता? कारण क्या होता है? उस कारण को देख रहे थे। वर्तमान समय प्रमाण मुख्य कारण क्या देखे? ठीक है ना। पढ़ाने वाला पढ़ने वाला एक है, लक्ष्य भी एक है, जाना भी एक ही जगह है। फिर ये अंतर क्यों? तो बाबा कह रहे, क्या मुख्य कारण देखा? एक तो जो पहले पहले महामंत्र मन मना भव का व हम सो देवता का बाप द्वादा द्वारा मिला, उस मंत्र को सदा स्मृति में नहीं रखते हो। ठीक है। तो ये पहला मुख्य पॉइंट, कि क्या मुख्य पॉइंट है कि हमें महामंत्र कौन सा मिला हुआ है? मन मना भव का, है ना। और दूसरा कौन सा है? हम सो देवता, जिसको बाबा दूसरे भाषा में मध्य जी भव भी कहता है। तो मध्य जी का मतलब क्या होता है? तो वो जो त्रिमूर्ति का चित्र हम देखते हैं ना, तो उसमें क्या है? पहले ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर शंकर। तो मध्य में कौन है? विष्णु है ना। तो इसलिए वो क्या कहा? मध्य जी भव, माना तुम मध्य जैसे, ये विष्णु जैसे बनो। तो हम सो देवता और मन मना भव, ये दो मंत्र, महामंत्र हमें मिले हुए हैं, कि मन ही मन बाबा को याद करते जाए और विष्णु अपने आप को उस देवताई स्वरूप में खुद को देखे। तो इस मंत्र को स्मृति में नहीं रखते हो। तो इसी पॉइंट को नोट करना है कि हमें अब से क्या करना है? इन दोनों महामंत्रों को यूज करना है, माना स्मृति में रख के करना है। भक्ति मार्ग में भी मंत्र को कभी नहीं भूलते। मंत्र भूलना अर्थात गुरु से किनारे होना। ठीक है ना। मंत्र भूलना अर्थात गुरु से किनारे होना, ये डर रहता है। लेकिन बच्चे बनने के बाद क्या कर लिया? भक्तों मुहाफिक डर तो निकल गया, और ही पुरुषार्थ में अधिकारी समझने का एडवांटेज ले बाप के दिए हुए मंत्र को व श्रीमत को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में नहीं लाते। तो भक्त बाबा क्या कह रहे हैं? वो मंत्र कभी नहीं भूलते, लेकिन हम क्या बच्चे बन गए ना, तो बच्चे थोड़े से जैसे कि अलबेले हो गए हैं, मंत्र को ही भूल गए। तो मंत्र भूले माना अपने गुरु से जैसे कि दूर हो गए। तो बाबा कहते, एक तो मंत्र को भूल जाते, दूसरा माया जीत बनने के जो अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, उस मंत्रों को समय पर कार्य में नहीं लाते। ठीक है ना। तो बाबा ने कोई दो मंत्र नहीं दिए हैं, बहुत मंत्र है। हम्म। तो इसकी अगर हम मनन चिंतन करें ना, तो बहुत लंबी लिस्ट भी निकल सकती है। तो इस मुरली में तो बाबा ने जैसे मन मना भव और हम सो देवता का मंत्र बोला,
ऐसे और बहुत सारे मंत्र, हाँ, योगी भव, पवित्र भव। तो ऐसे तो बहुत मंत्र है ना हमारे पास। तो बाबा कहते हैं ऐसे अनेक प्रकार के मंत्र जो दिए हुए हैं माया जीत बनने के लिए, उन मंत्रों को समय पर कार्य में नहीं लाते। अगर ये दोनों बातें, मंत्र और यंत्र, प्रैक्टिकल जीवन के लिए, यंत्र और बुद्धि योग लगाने के लिए, वह बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मंत्र को स्मृति में रखो तो अंतर समाप्त हो जाएगा। मंत्र तो हमने देख लिए कौन से, तो यंत्र कौन से दिए हुए हैं हमें? बाबा ने यंत्र कौन सा दिया है हमें, कोई बताएगा? तो यंत्र, सबसे पहला यंत्र जो बाबा ने, यंत्र माना इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम ये सब कुछ कर सकते हैं, है ना? जैसे मोबाइल भी ये यंत्र है जिसके द्वारा हम ये मुरली सुन रहे हैं। तो तो कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए बाबा ने हमें कौन सा यंत्र दिया हुआ है? तो पहला यंत्र है शुभ संकल्पों का यंत्र। इसके द्वारा ही तो हम कोई भी अभ्यास कर पाते हैं, कोई भी बाबा के पास भी पहुंचना है तो इसी के द्वारा बोल चलते हैं ना। पहले तो एक शुभ संकल्प ही आता है। फिर दूसरा यंत्र हमें क्या मिला हुआ है? दिव्य बुद्धि का यंत्र। उस दिव्य बुद्धि से अभी अभी हम परम धाम होकर के आए, बाबा को देख कर आए, मिलकर आए, है ना? पूरे वो उल्टे झाड़ को देख करके आए। तो ये बुद्धि रूपी यंत्र। हम्म। और तीसरा, अगर हम यंत्र, पहले तो मेन यही दो यंत्र है, मन और बुद्धि। और तीसरा यंत्र अगर हम कहें तो जैसे ये नयन, हमारी आंखें। तो आंखें क्या देखती हैं? हम्म। आंखें क्या देखती है? अब स्थूल तो बाबा ने कहा है कि नहीं देखना है, तो क्या देखना है? जो नहीं दिखता है वही देखना है। तो वो जो आत्मा है ना, वो शरीर में छुपी हुई आत्मा, तो ये नयन भी जैसे कि वो यंत्र हो गए वो आत्मा देखने के, दूसरे में पावर भरने के लिए और स्वयं में पावर भरने के लिए भी। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अगर ये दोनों बातें, मंत्र और यंत्र, प्रैक्टिकल जीवन के लिए यंत्र और बुद्धि योग लगाने के लिए व बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मंत्र को स्मृति में रखो तो अंतर समाप्त हो जाएगा। तो जब ये मंत्र और यंत्र, है ना, मन और बुद्धि, ये शुभ संकल्प और जो ये मन मना भव करते रहेंगे तो अंतर समाप्त हो जाएगा। रोज सुनते और सुनाते हो मन मना भव, लेकिन स्मृति स्वरूप कहाँ तक बने हो? पहला पाठ महामंत्र है। तो मेन बात है स्मृति। तो बाबा ने तो कहा ही हुआ है, सारा खेल ही स्मृति और विस्मृति का है ना? सत्युग त्रेता में स्मृति है, द्वापर कलयुग में विस्मृति है, और अभी संगम पर ही तो स्मृति आई है। और जितना इसको स्मृति में रखेंगे इस महामंत्र को, तो उतना ही वो अंतर, अपनी संपूर्ण स्थिति और वर्तमान स्थिति का अंतर समाप्त हो जाएगा। इसी मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। इसी पहले पाठ के स्मृति स्वरूप की कमी होने के कारण विजयी बनने में भी नंबर कम हो जाते हैं। मंत्र क्यों भूल जाता? बाबा खुद ही बता रहे हैं कि मंत्र क्यों भूल जाता, क्योंकि बाप दादा ने जो हर समय की स्मृति प्रति डायरेक्शन दिए हैं उनको भूल जाते हो। ठीक है ना? तो बाबा ने हर कर्म के लिए, हर अलग अलग सिचुएशंस के लिए हमें स्मृति के लिए डायरेक्शन दिए हुए हैं कि इस वक्त ऐसी स्मृति रखो, जब किसी अज्ञानी से मिलते तो ऐसी स्मृति रखो, बाबा के बच्चों से मिलते तो ऐसी स्मृति रखो, जब अपना काम धंधा करते हो तो ये स्मृति रखो। तो हम स्मृति ही वो भूल जाते हैं, तो इसलिए ये महामंत्र भी भूल जाते हैं। अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप, गॉडली स्टडी करने की स्मृति का स्मृति स्वरूप, कर्म करते हुए कर्म योगी रहने के स्मृति स्वरूप, ट्रस्टी बन अपने शरीर निर्वाह के व्यापार व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप, अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने समय का स्मृति स्वरूप, वाइब्रेशंस वाली आत्माओं के वाइब्रेशन परिवर्तन के कार्य करने समय का स्मृति स्वरूप, सब डायरेक्शन मिले हुए हैं, याद है? हम्म। तो ये सारा का सारा हमें फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए कि अमृत वेले, फिर मुरली सुनते हुए, कर्म करते हुए, है ना, अपना काम धंधा करते हुए, अज्ञानी आत्माओं से मिलते हुए हमें किस प्रकार की स्मृति रखनी है, ये अभ्यास कर करके हमें वो फिक्स करना है। ठीक है? तो इस मुरली से हम ये होमवर्क भी लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि याद है ये कि ये कौन कौन सी स्मृति लिखनी है किस किस समय के लिए?
जैसे बाबा कह रहे हैं, जैसे भविष्य में जैसा समय होगा वैसी ड्रेस चेंज करेंगे। हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा। तो ये अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त होंगे। वहां स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे, और यहाँ जैसा समय जैसा कार्य वैसा स्मृति स्वरूप हो। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसा समय जैसा कार्य वैसा स्मृति स्वरूप हो। तो हर कार्य के लिए अलग अलग स्मृतियां हमने अलग अलग अपने लिए वो रखी होगी ना, वो अपना अलग अलग स्वरूप धारण करते जाएंगे। तो एक नवीनता भी रहेगी, मजा भी आएगा, और धीरे धीरे वो प्रोग्रामिंग पक्की हो जाएगी। तो यहाँ जैसा समय जैसा कार्य वैसा स्मृति स्वरूप हो। अभ्यास है वह भूल जाता है। इस समय के आपके अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में भी जो विशेष नामी ग्रामी मंदिर है, वहां भी समय प्रमाण ड्रेस बदली करते हैं। हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी हुई होती है ना। सुबह कुछ और पहनते हैं, फिर बाद में दोपहर के समय रात के समय ऐसे चेंज करते रहते हैं। तो ये यादगार भी किन आत्माओं का है? जो आत्माएं इस संगम युग पर जैसा समय वैसा स्वरूप बनने के अभ्यासी हैं। बाप दादा बच्चों के सारे दिन की दिनचर्या को चेक करते हैं। रिजल्ट में समय प्रमाण स्मृति स्वरूप का अभ्यास कम दिखाई देता है। ठीक है ना। तो जैसा कार्य जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप रखना है। तो कभी जैसे कि फरिश्ता स्वरूप बन गए, तो कभी पूज्य, कभी देवता, तो कभी जैसे सफलता मूर्त बन गए, कभी कुछ ट्रस्टी बन गए। तो अलग अलग रूप हमने धारण करने हैं। कभी पवित्रता का सूरज बन गए। तो बाबा कह रहे हैं ये स्मृति स्वरूप बनने का अभ्यास बाबा को ऐसा कम दिखाई देता है। स्मृति में है लेकिन स्वरूप में आना नहीं आता है। ठीक है ना। तो स्मृति के बाद क्या करना है? स्वरूप में आना है, माना बन जाना है वैसा। फरिश्ता सिर्फ स्मृति में नहीं, लेकिन फरिश्ता क्या है? एकदम हल्का, किसी बातों में अटका हुआ नहीं है। और कोई भी सामने हो कैसा भी हो, फरिश्ते का काम क्या है? उसको देना। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा स्मृति स्वरूप, स्मृति कभी कभी होती भी है लेकिन स्वरूप में आना नहीं आता है। समय होगा अमृत वेला का, जिस समय विशेष बच्चों के प्रति सर्व शक्तियों के वरदान का, सर्व अनुभवों के वरदान का, बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय है। उस समय भी जो मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए, उसके बजाय समर्थी स्वरूप के बजाय, तो बाबा क्या बता रहे हैं कि अगर जैसे ये सुबह ये अमृत वेले के समय भी क्या होता है कि सबसे हम जानते हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली समय है। तो उस वक्त लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, उस स्थिति में स्थित हो जाना है। मास्टर बीज रूप की स्थिति में वरदानी स्वरूप में स्थित हो जाना है। उसके बजाय क्या करते हैं? समर्थी स्वरूप के बजाय, बाप समान स्थिति का अनुभव करने के बजाय कौन सा स्वरूप धारण करते हैं? मेजॉरिटी उल्हाने देते या शिकायत करते हैं, या दिल शिकस्त स्वरूप होकर बैठते। ठीक है ना। तो खुद का चेक कर लेना है, कहीं अमृत वेला मैं भी ऐसा तो नहीं करती हूँ, कोई उल्हाने तो नहीं देती, या अपनी उलझने बाबा को तो नहीं बताती रहती कि बाबा ये हो गया ये हो गया ऐसे हो गया। तो उस वक्त कौन सा स्वरूप धारण करना है? मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप धारण करना है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बाबा के साथ प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये नहीं करना है। वरदानी विश्व कल्याणी स्वरूप के बजाय स्वयं के प्रति वरदान मांगने वाले बन जाते हैं, या अपनी शिकायतें या दूसरों की शिकायतें करेंगे। तो जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप ना होने से समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाते। इसी प्रकार से सारे दिन की दिनचर्या में जैसे सुनाया कि समय प्रमाण स्वरूप धारण ना करने के कारण सफलता नहीं हो पाती, प्राप्ति नहीं हो पाती। फिर कहते हैं खुशी क्यों नहीं होती? इसका कारण क्या है? मंत्र
और यंत्र को भूल जाते हैं। ठीक है ना। तो अब अपने लिए अलग अलग मंत्र, माना वो स्मृतियां याद रखनी है। सीढ़ियां चढ़ रहा हूं तो कैसे, उस वक्त क्या मेरे मन में कौन सी स्मृति होनी चाहिए, सीढ़ियां उतर रहा हूं तो कौन सी, खाना खाने वक्त कौन सी, नहाने वक्त कौन सी, है ना, कहीं जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं तो कौन सी स्मृति। तो पूरी दिनचर्या को हमें फिर से एक बार जरूर उसको हमें रिवाइज करना है। और अलग अलग स्मृतियों, अलग अलग ड्रेसेस पहन पहन के हमें वो कार्य करने हैं। तो बाबा कह रहे हैं, आजकल के नामी ग्रामी व जिनको बड़े आदमी कहते हैं, उनका भी अभ्यास होता है। जैसी स्टेज पर जाएंगे वैसी ड्रेस वैसा रूप, अर्थात अपने स्वभाव को भी उसी प्रमाण बनाएंगे। अगर खुशी के उत्सव की स्टेज पर जाएंगे तो अपना स्वरूप भी उसी प्रमाण देखेंगे। जैसे स्टेज वैसा स्वरूप के अभ्यासी होते हैं। चाहे अल्पकाल के लिए हो, बनावटी हो, लेकिन जो ऐसे अभ्यासी व्यक्ति होते हैं वे ही सब द्वारा महिमा के पात्र होते हैं। उनका है बनावटी, आपका रियल। ठीक है ना, हमारा क्या है, हमारा वो स्मृति, हमारी वो स्वरूप रियल है। तो रियलिटी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो। ठीक है ना, तो रियलिटी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो। जो हो जैसे हो जिसके हो, उस स्मृति में रहो। इस महामंत्र को भी याद रखना है। जो हो जैसे हो जिसके हो, उस स्मृति में रहो। तो कैसे हम, है ना, श्रेष्ठ आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, परमात्मा के बच्चे, तो इस स्मृति में रहो। पहले मनन करो कि हर समय वैसा स्वरूप रहा। तो बाबा चेकिंग के लिए भी कह रहे हैं। अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज करो। कर्म करने के पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो, कर्म करने के बाद नहीं करो। तो हर कर्म करने से पहले हमें अपनी उस स्मृति को इमर्ज करना है। नई नई कर्म तो रोज पता है ये कौन कौन से करने होते हैं, कि कभी खाना बनाना है, कभी परोसना है, कभी जो भी हम पूरी दिनचर्या में करते हैं। तो हर किसी के लिए अलग स्मृति हो। तो उस कर्म को करने से पहले उस स्मृति में स्थित हो जाना, इमर्ज करना, वो नई ड्रेस पहन लेना। तो ये बाबा आज बहुत सुंदर विधि सिखा रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि कर्म करने के पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो, कर्म करने के बाद नहीं करो। कहीं भी कोई कार्य अर्थ जाना होता है तो जाने के पहले तैयारी करनी होती है, ना कि बाद में। ऐसे हर काम करने के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे हर काम करने के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। करने के बाद सोचने से कर्म की प्राप्ति के बजाय पश्चाताप होता है ना। फिर एंड में कभी कभी याद आता है कि आज कुछ खास स्थिति नहीं रही, कोई खास वो ऐसे साधारण आत्माओं की तरह ही हो गया, सब कुछ पूरा दिन चला गया। क्योंकि पूरे कर्म, हमारी दिनचर्या फिक्स्ड ही नहीं है। बाबा कई बार मुरलियों में बोलता है ना अपनी, जैसे बड़े बड़े लोगों की दिनचर्या एक एक मिनट फिक्स्ड होता है कि इसके बाद ये मीटिंग, उसके साथ फिर बाद में ये मीटिंग, वो करना ये करना, एक एक मिनट डिसाइड होता है। तो हमें भी वैसे ही अपनी दिनचर्या को फिक्स कर लेना है ना। मन का टाइम टेबल, मन बुद्धि का टाइम टेबल फिक्स करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि तो द्वापर से प्राप्ति के बजाय प्रार्थना और पश्चाताप किया, लेकिन अब प्राप्ति का समय है। तो प्राप्ति का आधार हुआ जैसा समय वैसे स्मृति स्वरूप। ठीक है ना, इसको याद रखना है। तो प्राप्ति का आधार क्या है, जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। अब समझा कमी, अब कमी क्या हो रही है, कमी क्या करते हो। जानते सब हो, जानने में तो जानी जाननहार हो गए, लेकिन जानने के बाद है चलना और बनना। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, चलना है इस महामंत्र पर और बनना है। अगर कोई भी विस्मृति के बाद किसी को भी नॉलेज दे कि ऐसे नहीं करो, वह ऐसे नहीं करना चाहिए, तो क्या उत्तर देते, यही कहेंगे कि हम सब जानते हैं जो आप नहीं जानते। तो हर पॉइंट के जानी जाननहार बन गए हो ना। लेकिन जानी जाननहार कमजोर कैसे होता है, इतना कमजोर जो समझते भी हैं ना करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं।
तो जानने में नंबर वन है ही, अब चलने में नंबर वन बनो। समझा अब क्या करना है? ठीक है ना? तो बाबा ने क्या बताया कि जानते तो आप सब कुछ हो। जो कोई पूछे ना कि श्रीमत बताओ, तो सारे पूरे की पूरी बताएंगे। सब कुछ ज्ञान में तो हम सब ऊपर हो गए, बाबा ने इतना इतना ज्ञान हमें भर दिया है। लेकिन बाबा कह रहे हैं एक है जानना और एक है बनना। है ना? जानते तो हम हैं, जानी जाननहार बन गए, लेकिन अब क्या करना है? अब वो बनना है। जो ज्ञान का पॉइंट है वो बन जाना है। तो बाबा कह रहे हैं तो जानने में नंबर वन है ही, लेकिन अब चलने में नंबर वन बनो। समझा अब क्या करना है? सुनना और स्वरूप बनना। हर एक सप्ताह समय के प्रमाण स्वरूप स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल अनुभूति करना। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने हमें क्या बताया। बाबा ने किस मंत्र की बात की आज मुरली में, कोई बताएगा? ओम शांति सिस्टर। ओम ओम शांति शांति। सिस्टर। आज बोलिए। बाबा ने दो मंत्र बताए। एक तो मध्यातीत भव मन मना भव। ये दोनों हमें मंत्र याद करना है, ये स्मृति में रखना है। अगर ये स्मृति में रहेगी तो हमें जो भी कर्म करते वक्त हम स्मृति में रहेंगे तो हमारा कार्य भी होगा और बाबा की याद भी रहेगी। ओम शांति। जी, भाई जी हैंड रेज किया है, जब भाई जी ने, वो बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज की मुरली में दो मंत्र दिए हैं, जो मध्याजी भव और हमसो देवता भव, मतलब मन माना भव। तो उस मंत्र को सदा स्मृति में नहीं रखते हैं। मंत्र भूलना अर्थात जैसे कि लौकिक में ये कहते हैं, अगर मंत्र भूल गए तो गुरु को भूलते हैं। तो वैसे बच्चों ने बाबा जब से ज्ञान में आए तब से ये मंत्र कभी भूलना नहीं चाहिए। भक्तों की माफी का डर निकल जाता है ना, वो अगर वो भूल गए तो। अभी तो हम बाबा के बने तो हम सुस्त बन जाते हैं, प्रैक्टिकल में उसका इस्तेमाल नहीं करते, श्रीमत का इस्तेमाल नहीं करते और भूल जाते हैं। दूसरा, मायाजित बनने के जो अनेक प्रकार के मंत्र दिए थे, उन मंत्रों को भी भूल जाते हैं। बाबा ने तो बहुत मंत्र यंत्र साथ में दिए हैं, लेकिन उसको भूल जाते हैं। एकाग्र करने के लिए मंत्र को स्मृति में रखना चाहिए। और बाबा जो डायरेक्शन दिए हैं वो भूल जाते हो। बाबा ने यंत्र भी दिए, जैसा कि शुद्ध शुभ संकल्प का, दूसरा दिव्य बुद्धि का, तीसरा हम आके आत्मा देखने का, ये यंत्र दिया है बाबा ने। तो उसको हम
प्रैक्टिकल में यूज नहीं करते। तो ये बाबा ने आज अंतर बताया है। ओम शांति। जी बोलिए तेजल दीदी, आपने हैंड रेज किया, बोल सकते हैं। या थैंक यू सिस्टर। और जो दो मंत्र मैं उसमें ऐड करना चाहती हूँ वो है जो हो जैसे हो जिसके हो। मीन्स जो हो मैं आत्मा हूँ, जैसे हो मीन्स मैं स्वमानधारी, जो भी स्वमान हमें लेना है वैसे स्वमान लेना है, और जिसके हो मीन्स बाबा के। तो ये हो गया मैं आत्मा परमात्मा की संतान, तो ये इसमें तीनों आ जाते हैं। और फिर एक मंत्र है जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। मीन्स हर एक कार्य करने से पहले हम उस स्वमान में स्थित हो जाए कि कौन सा स्वमान हमें लेना है ये कार्य करने के लिए, कौन सा स्वमान लेना है दूसरे कार्य करने के लिए। तो वैसे पहले काम करने से पहले हम वो स्वमान की तैयारी करके उसमें स्थित हो जाए, बाद में कार्य करें। ओम शांति। जी और कोई शेयर करें? बोलिए मुक्ति बहन जी। जी ओम शांति। मैंने भी यही पॉइंट बोलना था जो तेजल दीदी ने बोला, बस मैं इतना ही ऐड करूंगी कि जब हम कार्य कर लेते हैं और फिर स्मृति आती है तो फिर बहुत पश्चाताप होता है, और ये पश्चाताप बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा अभ्यास हो कि एक अटेंशन इतनी नेचुरल हो जाए कि कार्य करने से पहले ही आपकी स्मृति स्वरूप हो जाओ और उसी स्थिति में होके कार्य करो। ओम शांति। जी बाबा ने कौन कौन से स्मृति स्वरूप के जो डायरेक्शन दिए हैं वो बताएगी कोई? क्या क्या डायरेक्शन की बाबा ने बात करी है? ओम शांति दीदी। एक बाबा की मुरली चली थी जिसमें बाबा ने बताया है हम बच्चों को, जैसे हम अमृत वेले में आंख खुलते ही तो आपको ऐसा आभास कर रहा है मैं परम धाम से अवतरित हुई आत्मा हूँ। जैसे परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं विश्व कल्याण के लिए, ब्राह्मण रचने के लिए, तो मैं आत्मा भी परम धाम से इस शरीर में अवतरित हुई है विश्व के कल्याण के लिए। फिर जो जब हम मुरली सुनने के लिए जाते हैं तो वो ये सोचना है मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आते हैं, एक एक उनका जो शब्द है वर्ड है वो पद्मों की कमाई करने वाला है। इसके बाद जैसे हम सेवा के लिए आते हैं तो मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। फिर जैसे काम के लिए लोग जाते हैं फिर जैसे ब्रश कि छोड़ ऊपर। के गए, यहाँ देखो, फिर ब्रश छोड़ के गए कल फिर। ओम शांति। बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है। जी जिनका मन कर रहा है बोलिए। हाँ जी। और जब जैसे कि ऑफिस में जाते हैं तो मैं ट्रस्टी हूँ। तो ऐसे करके बाबा ने हमें बहुत सी स्मृति दिलाई थी, आगे का मुझे इतना याद नहीं आ रहा है कि संबंध संपर्क में जब रहते हैं तो उसके लिए भी बाबा ने बताया था। जब हम काम करते हुए संबंध संपर्क में आते हैं तो उसके लिए भी बाबा ने स्मृति बताई थी कि बच्चे अगर ये स्मृति रखो अ, तो फिर हमको जो क्या होगा हमारी स्थिति डगमग नहीं रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। इसमें जो भी सिस्टर ने शेयर किया तो वो मुरली का नाम मैंने शेयर किया है और डेट भी शेयर की है। 31/12/1970 की मुरली है कि अमृत वेले से लेकर परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करो। तो जब संबंध संपर्क में आते हैं तब हम त्यागी, तपस्वी और सेवादारी मूर्त बनकर रहे और वस्तुओं, चीजों, वैभवों से अनासक्त रहे। तो वो मुरली बहुत ही सबको पढ़ने जैसी है। अगर एक मुरली भी वो हम रूप स्वरूप बनकर उतार लेते हैं तो ये पूरे बाबा के स्टडी का सार हो जाता है। ओम शांति। मैं दीदी दिनों एक बात मैं प्लीज बोल सकती हूँ, जो दीदी ने अभी मुरली सुनाई ना, तो बाबा ने जो चीज बताई, तो जो ज्ञानी तू आत्मा है ना वो बताती है अपने अनुभव से कि उसको किस तरह में यूज करना है। तो मुझको एक्चुअली में ये जो मैं बोल रही हूँ मैंने समझ लिया था, अमृत वेले करती भी थी, लेकिन उसको किस अनुभव से करना है मुझे नहीं मालूम था। कि जैसे आज बताया कि कर्म करने से पहले उसको वो करे। हम लोग जैसे कि खाना बना रहे हो तो दीदी ने बोला ना सुमान धारण कर लो, जो बाबा ने बोला है मैं ट्रस्टी हूँ या, तो ये बहुत अच्छी दीदी ने चीज बताई, इससे बहुत फायदा हो सकता है। इससे बहुत बहुत धन्यवाद उनका।
और बाबा का भी। ओम शांति। उस मुरली में बाबा ने कहा मैं सुबह मतलब उठते मैं बच्चा हूँ, फिर मुरली सुनने हम्म, जाते मैं मुरली स्टूडेंट हूँ, फिर मैं दिन जी में वहाँ यात्री हूँ, फिर मैं वहाँ योद्धा हूँ, फिर मैं खुदाई गीतकार हूँ। ये बाबा ने उसमें कहा था दिनचर्या के जी लिए मंच। जी, 5 सोपान थे वो उस समय। बहुत अच्छा शेरू भाई जी ने शेयर किया। तो ये था। और बाबा ने कहा जो यहाँ डायरेक्शंस की बात की हुई है स्मृति स्वरूप की, किन किन कार्यों में हमें याद रखना है, कौन कौन से उसमें स्मृति स्वरूप बनकर रहना है, वो भी कोई शेयर करना हो मुरली से किसी को तो वो कर सकता है। ओम शांति। बाबा ने बताया, जैसे बाबा ज्ञान सुनाते हैं तो हर पॉइंट के हम जानी जाननहार बन जाते हैं, कौन सी पॉइंट को धारण करना है कौन सी नहीं, लेकिन फिर भी विस्मृति होने के कारण कमजोर बन जाते, समझते भी है कि ये करना है, नहीं चाहिए फिर भी कर लेते हैं। बाबा कहते जानने में नंबर वन है, लेकिन अब चलने में भी नंबर वन बनो, सुनना और स्वरूप बनना, इस दोनों की प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिकल में। ओम शांति। जी। और कोई शेयर करेगा कि जैसे बाबा ने कहा है कि अमृत वेले का जो समय है वो किस तरह का समय है, क्या स्मृति हमें रखनी है, कोई शेयर करेगा? किस स्वरूप में हमें स्थित रहना है? ओम शांति दीदी, बाबा ने बोला कि हमें बीज रूप स्थिति में स्थित होकर रहना है और विश्व कल्याणकारी लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में रहना है। अमृत वेले में कोई कंप्लेन नहीं करना है। बाबा से कुछ तो बाबा ने बोला कि अपने लिए ही शक्ति मानते हैं, तो वो समय बहुत पावरफुल है। तो आप बाबा के साथ बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाइए और लाइट हाउस व्हाइट हाउस बन के पूरे विश्व को शक्तियां प्रदान करें। ओम शांति दीदी। ओम बाबा ने शांति। बाबा ने बोलिए। कहा सूक्ष्म वतन में बाबा के पास जाकर बैठ जो मैं फरिश्ता हूँ, बाबा मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति। जी। तो हमें मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे बाबा ने कहा ना, अपने प्रति वरदान मांगने वाले बनते हैं कि मुझे ये शक्ति दो, मुझे ये गुण दो, या शिकायतें करेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, उल्हाना देंगे, या दिल शिकस्त हो जाते हैं, मान लो कोई पुरुषार्थ करे नहीं मिल रही उसमें सफलता, तो दिल शिकस्त होकर बैठते हैं कि नहीं हो रहा है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना है। वो समय है वरदानी समय। भगवान ने वो स्पेशल टाइम हम बच्चों के लिए, बाबा ने वो हमारे लिए रखा है। वो भक्तों का टाइम हमारे बाद है, उस टाइम के बाद। तो बाबा ने कहा है वो वरदानों का समय है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में स्थित होना है। जो भी, या तो कोई आप स्वमान लेके बैठ जाएं, मतलब पहले से स्मृति, उसके लिए भी बाबा ने कहा है कि कोई भी अगर हम अमृत वेला भी कर रहे हैं उससे पहले जो हमें क्या स्मृति रखनी है, क्या सोमान लेके करना है, वो हम पहले से सेट कर लें, फिर हम बैठे। तो हमें बाबा ने कहा उस समय आप मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति में रहें, तो हमें वो अमृत वेला क्या होगा, पावरफुल होगा। अच्छा, और बाबा ने क्या बताया है, कोई बताएगा मुरली में? बाबा ने यादगार की बात की है ना आज मुरली में, कि जैसा ड्रेस होता है वो दर्शन की ड्रेस अलग अलग होती है, क्या बताया उसके बारे में? वो किस चीज का वो यादगार है, वो कोई बताएगा? ओम शांति दीदी, अपनी दिनचर्या को सेट करने के लिए बाबा ने बोला कि अपनी दिनचर्या को सेट कर लो और उसी के अनुसार अपना काम करो। जी, और कोई बताएगा? ओम शांति दीदी। मंदिर के बारे में बताया बाबा ने भी, मंदिर में भी जितनी बार दर्शन करावा ना लोगों ने, उतनी पहले ड्रेस बदला उनकी।
इस समय के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, हर तरह का जैसे दर्शन होता है ना, सोने का दर्शन, कई मंदिर होते हैं, या जी फिर दर्शन कराने का, तो ड्रेस चेंज करते हैं। तो यादगार किस चीज का है वो, वो बाबा किस के समय? बच्चे हम का दीदी हमारा है। जी, तो हम कैसे करते हैं ड्रेस चेंज? हम भी ऐसे ही करनी चाहिए ना, जिस तरह रात की अलग, सवेरी बाबन भोग लगावा जब अलग, जो सेंटर जावा जब अलग, दिन आली अलग। ओम शांति। ओम जी शांति दीदी। हाँ जी, हमने बाबा के बच्चों ने हमने भिन्न भिन्न कर्म करते हुए भिन्न भिन्न सोमान में अपने भिन्न भिन्न रूप में स्थित हुए, तो इसका यादगार है कि भक्ति में भी हमारी जड़ मूर्तियों के भी भिन्न भिन्न ड्रेसेस बनाई गई हमें। जी। तो हमारा ही यादगार है कि हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे समय के अकॉर्डिंग हम अपना स्वरूप बनाते हैं ना। जैसे बाबा स्मृति स्वरूप की भी जो बात कर रहे थे कि हमारा स्वरूप अलग अलग स्मृति में रहता है, सोमान में रहता है। तो वो जो है यादगार है। बोलिए, जिन्होंने हैंड रेस की वो बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। बस मैं भी वही बता रही थी कि इस संगम पर बाबा ने कहा जैसा समय वैसा स्वरूप बनने के हम बच्चे अभ्यासी होते हैं। और दीदी मैं पूछ रही थी कि मंत्र और यंत्र जैसे बाबा ने बोला है, तो क्या यंत्र को आपने डिस्कस किया? मुझे समझ में नहीं आया यंत्र की कैसे मीन्स यंत्र क्या होगा। आप खुद बताइए, बाबा ने कौन सा यंत्र दिया है सबसे पहले? यंत्र मीन्स जो मुझे समझ जिसको में हम नहीं आया, लेकिन जिसको जो हम मैं बोल रही हूँ अमृत वेले की जैसे स्मृति का स्वरूप है, गॉडलेस जो हमारे ईश्वरीय अध्ययन के टाइम जो गॉडलेस स्टूडेंट का स्वरूप है, तो क्या इसी को यंत्र बोलेंगे? वो स्वरूप हम कैसे धारण करते हैं, क्या करते हैं सबसे पहले? दीदी थोड़ा चिंतन नहीं चल रहा है, थोड़ा ना बुद्धि कोई एकदम बात नहीं। स्थिर नहीं था, सुनने के टाइम दूसरा काम आ गया था। तो प्लीज पूरा एक्सप्लेन कीजिए। और मुरली क्या आज मैंने पढ़ी भी नहीं है, पहले मैं रोज पढ़ के रखती आपकी हूँ। मूवी रिवाइज हो जाएगी अभी। ठीक है, कोई और शेयर करेगा कि बाबा ने की जो मुरली थी आज की, जो मुरली का टाइटल ही है मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। तो कौन सा मंत्र बाबा ने दिया है? जल्दी से क्विकली सभी हम मुरली रिवाइज करेंगे, एक एक करके। ओम एक एक। शांति दीदी। मन बाबा बना शांति। भव, मन बना जी भव और मध्याजी भव। यंत्र जी मतलब मन और बुद्धि के लिए बाबा ने बोला है यहाँ पे कि बाबा ने मन और बुद्धि के द्वारा ही हम यात्रा करते हैं ना। मन बना भव बनते हैं तो भी बुद्धि के द्वारा, और मध्याजी भवते हैं तो भी बुद्धि के द्वारा, मतलब यात्रा करते हैं, तो उसके लिए शायद बाबा ने यहाँ पे बोला है शायद। तो मन मना भव और मध्याजी भव, ये हमारे दो मंत्र हैं। और दो मंत्र और शेर हैं जो हम जिनको हम मंत्र बना सकते हैं, शेर भी हुए थे मुरली में। कोई शेयर जी करेगा? ओम शांति। हाँ, जी पवित्र ओम भाव, योगी शांति। भाव, बुद्धि योग का मंत्र। शुभ संकल्पों का शुभ संकल्पों का यंत्र और दिव्य बुद्धि का यंत्र। जी, तो शुभ यंत्र कौन सा? संकल्पों तक ही हम पहुंच जाते हैं। ओम शांति। और भी एक मंत्र बताया है, जो हो जैसा हो जिसके हो उस स्मृति में रहना है। ये भी एक तो मंत्र। जी, स्मृति स्वरूप का। और जैसा समय जैसा कार्य वैसी स्मृति। जी दीदी बाबा के जो भी महावाक्य हैं सभी हमें मंत्र के रूप में ही मिले हुए हैं। जी, बाबा के हर महावाक्य को अगर हम जीवन में जितना धारण करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, अनुभव में लाएंगे, धारणा में लाएंगे, वो हमारा मंत्र ही है। तो मेनली जो बाबा बोलते हैं, जो पहला ही मंत्र है वो है मन मना भव। अपने को आत्मा समझ के हमें बाबा को याद करना है। किस स्वरूप में याद करना है वो हमें याद रखना है। कहाँ याद करना है वो भी बाबा ने बताया हुआ, मंत्र दिया है वो बाबा ने। ठीक है। और बाबा ने क्या बताया मुरली में आज? पहले था मंत्र और यंत्र, तो अंतर कौन सा समाप्त होगा?
अंतर की बाबा ने बात की, कौन से अंतर की बात कर रहे हैं बाबा? जो हमारा, हाँ जी बोलिए, जिन्होंने माइक ऑन किया बोलना है उनको। अंतर बाप समान बनने की अंतिम स्थिति जो है हम बच्चों की, उसमें अंतर रह जाता है। जी, जो हमारा लक्ष्य है और लक्षण, उसमें जो अंतर है वो भी हमारा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो अभी समय भी हुआ है, तो आप सभी के लिए पोल लॉन्च करेंगे, उसके बाद राधिका बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। शांति, राधिका बहन जी आप हम सबको होमवर्क दे सकते हैं। ओम शांति। तो जैसे आज मुरली में है कि जैसा समय वैसा समृद्धि स्वरूप, तो यही पूरी मुरली का अगर हम कहें कि सार है कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें पहले एक समृद्धि, श्रेष्ठ समृद्धि में स्थित हो जाना है। तो इसके लिए अगर पहले से आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो क्या करना है कि पहले अपनी पूरी दिनचर्या लिख लेनी है। अमृत वेला जैसे ही उठते हैं, अमृत वेला जब कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि कोई पानी पी रहा है, कोई कोई और कोई मुरली स्टडी करता है या कुछ भी करते हैं, तो फिर उस कार्य करने के पहले भी क्या मैं उस कार्य को किस स्मृति से करूंगा। फिर उसके बाद अगर तैयार हो रहे हैं, इवन बाथरूम में जा रहे हैं, नहा रहे हैं, तो नहाते वक्त क्या मेरी स्मृति होगी कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या किसी को कोई भी स्वमान लेना हो, कौन सी स्थिति में नहा रहे हैं कि मैं इस मंदिर को नहला रहा हूँ, मैं चैतन्य मूर्ति, मैं चैतन्य देवी इस मंदिर में बैठी हूँ, है ना। तो कोई भी तरह का स्वमान किसी भी स्थिति में, किसी भी ड्रेस में हम स्थित हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर सेंटर जा रहे हैं तो जाते वक्त कैसी स्मृति रखनी है, मुरली सुनते वक्त कैसी, फिर उसके बाद वापस आ रहे हैं कुछ ब्रेकफास्ट बनाना है तो कैसी स्मृति। माने ऐसे पूरी दिनचर्या एक एक कार्य लिखना है। और फिर लिखने के बाद पहले तो दिनचर्या लिखे, फिर उसके साथ में क्या करना है, हर एक कार्य के लिए एक स्वमान लिखना है कि सीढ़ियां चढ़ रही हूं तो कैसे, सीढ़ियां उतर रही हूं तो कैसे। तो पूरा लिख कर ये कार्य करना पड़ेगा। तो शुरू शुरू में कुछ याद रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, लेकिन कुछ दिनों का भी अभ्यास हमने कर लिया ना, कोई 21 दिन का, जैसे बाबा कहते हैं कि वो भट्टी कर लो, तो 21 दिन अगर हमने उसको फिक्स कर लिया, तो फिर वो कार्य करने से पहले ऑटोमेटिक वो स्मृति आएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो पहले पहले अभ्यास करना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो होमवर्क यही कि अपनी दिनचर्या को पहले लिखे, पूरा छोटे से छोटी बात को, फिर उसके साथ में उसको किसी एक श्रेष्ठ स्वमान को साथ में स्मृति को जोड़ दे, और फिर वो प्रैक्टिकली अपने जीवन में हमें यूज करना है। तो ये आज का होमवर्क है। तो अगर किसी को होमवर्क के बारे में कुछ और कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं कि रात तक सोने से पहले जो जो कार्य करने हैं, इवन रात को भी कैसे सोना है, किस स्वमान किस स्मृति से सोना है।
है ना, बाबा की गोद में सो गया मैं बाबा का बच्चा। तो कैसे करना है वो सारा अपना लिखना है। जी निर्मला बहन जी, आप पूछ हाँ सकते जी, हैं। ओम शांति दीदी, थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे और फिर ये हम वापस से सुन सके, इसके लिए क्या ये आएगी मुरली जो अभी अपने की है वार्तालाप जो भी। वो कल्पना दीदी आपको बता देंगे। लेकिन फिर से मैं वही चीज, जी कल्पना दीदी। ओम शांति, ये मुरली ना यूट्यूब पे शेयर होती है और उसका लिंक ग्रुप में आता है, तो आप सभी उसको देख देख के, लिंक देख के ग्रुप से यूट्यूब का सुन सकते हैं वापस मुरली को। अच्छा, अभी एक ग्रुप पार्ट में। 1 हुआ है ना, आज कल पार्ट दूसरा होगा। जी, पार्ट 1 पार्ट 2 हर डे के हिसाब से मुरली जो है यूट्यूब पे आती है। ये रिकॉर्डेड होता है, ये रिकॉर्डेड मुरली यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है। ओम शांति, सुबह भी सुनते हो, 5 से 6 में भी सुन सकते हो आप। 5 से 6 पे इसी आईडी पे ज्वाइन हो सकते हो आप, दोबारा चलेगी सुबह मॉर्निंग में। आज सवेरे का क्लास जो हुआ उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? ओम शांति। जी यूट्यूब पे है, तीर प्रसाद के रूप में भेज रखा है, आज सेंड किया था हमने। अच्छा ओम शांति। जी होमवर्क को फिर से मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ कि पहले अपनी पूरी दिनचर्या में जो मुख्य मुख्य कार्य हम करते हैं रोज के, जैसे निर्मला बहन जी ने पूछा, तो आप मुख्य कार्य सुबह उठते हैं, फिर उसके बाद सेंटर जाते हैं, फिर उसके बाद अगर हम कहें कि आप नाश्ता बनाते होंगे, तो फिर उसके बाद कोई और घर की सफाई वगैरह करते होंगे, फिर उसके बाद जैसे कि जैसे अगर आप कहीं कोई जॉब करते हैं या कुछ वैसा कुछ करते हैं, तो फिर वो एक कार्य हो जाएगा। तो पूरा दिन वो कैसे कैसे किसके साथ मिलना है ना, बाबा ने आज मुरली में भी कहा कि अज्ञानी आत्माओं के साथ कैसे मिलना है, तो उस वक्त क्या स्मृति रखेंगे। तो ऐसे रात तक की दोपहर का माना खाना भी मैं खा रही हूँ तो किस स्मृति से। तो अलग अलग पूरा दिनचर्या लिख लेनी है कि पूरे दिन में मोटे मोटे रूप से 10-12 अगर हम इस तरह के कार्य लिख सके, 10-12 बहुत रहेंगे, तो 10-12 कार्य अपने लिख लेने हैं मोटे मोटे रूप से कि ये मैं कार्य पूरे दिन में रोज ही करती हूँ। फिर हर कार्य के आगे एक लिखना है कि वो कार्य करने से पहले मुझे किस स्मृति में स्थित हो जाना है। जैसे अमृत वेला उठते ही, जैसे बाबा ने आज बोला, मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, लाइट हाउस माइट हाउस बन करके स्थित हो जाओ। फिर जैसे कि अगर मुरली सुनने जा रहे हैं तो मैं गॉडली स्टूडेंट, ये मुरली सुनने जा रही हूँ, उसमें भगवान मुझे पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे कि अगर हम ये नाश्ता बना रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, तो मैं अपने घर की देव आत्माओं के लिए, महान आत्माओं के लिए ये भोग बना रही हूँ, मैं स्वयं परमात्मा के लिए ये भोग बना रही हूँ। तो ज्ञान सूर्य की, ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा में आ रही हैं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य ये बनकर ये खाना बना रही हूँ। जो भी ये खाना खाएगा उसके अंदर स्वयं की स्मृति और अपने परमात्मा की स्मृति जागृत हो जाएगी। तो ऐसा मैंने कुछ भी, वो 10 कार्य के आगे 10 स्मृतियां लिख ले कि खाना बनाते वक्त मैं मास्टर ज्ञान सूर्य की स्मृति में हूँ, खाना खाते वक्त मैं परम पवित्र आत्मा की स्मृति में स्थित हूँ। ठीक है। तो ऐसे कार्य व्यवहार में आते हुए मैं फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में हूँ कि जो भी मिले मुझे उसको बस शांति का, सुख का वो साकाश देते रहना है। मैं देने वाली आत्मा हूँ, है ना, चाहे ज्ञानी मिले अज्ञानी आत्मा मिले, मैं देने वाली आत्मा हूँ। तो इस प्रकार अपने दिनचर्या के 10 कार्य लिखे, 10 कार्य के आगे 10 स्मृतियां, माना 10 वो कोई भी स्वमान लिख ले और उसको अपने दिनचर्या में प्रैक्टिकली यूज करें। ठीक है। ओम शांति, अभी समय हो गया, बस 1 मिनट सभी साइलेंस में रहेंगे और फिर कॉल समाप्त करेंगे।